friends, all teachers, master trainers who are sitting over here. I am not knowledge to say such thing that what is to be done or not, but I know one thing which can be shared with the person and they make the human see that each and every person is expertise in their subject and their subject knowledge is more than enough. Comes that how can you uplift that one will be able to say and do everything in all the scale, in all the corners. I can say that nobody is perfect, but the matter is perfection, and that is a great interrogation before us. Then who is the people who can make the people able in their subject? You are expertise in your all subject. I know it is true, but at the same time you have to share your experience that if you are in the classroom and students who are wanting your image, your guide and your subject knowledge, such knowledge will go in their heart and they will be able to do the same. Sanskrit, if we are coming as something has been said by Honorable Dinesh Srivastava sir, सा विद्या या over the Hindi, ये कह सकता हूँ कि विद्या वह है जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाए. तो क्या हम अब यहाँ से निकल रहे? मुक्ति का मतलब, विमुक्ति का मतलब कदापि यह नहीं है कि हम जाएं किसी चीज से. नहीं, हम उस चीज से छूटे जो चीज हमें बांध कर रखा है, जो हमें पिंजरे में बंद करने जैसा करके रखा है, जो हमारे पुलकित मन को भी घायल कर दिया है, जो हमें बुराइयों की ओर अग्रसर करने पे उत्पीड़ित भाव से खड़ा है. इन बातों को हम अपने मन में समावेशित करते हैं तो हमारा पथ सचमुच में आलोकित हो जाता है. हम विपन्न से संपन्न हो उठते हैं और अखर से हम प्रखर हो उठते हैं. वेदनाएं हमारी खत्म हो जाती है. हमको लगता है कि ट्रेनिंग का मकसद यह कदापि नहीं होना चाहिए कि हम अपने ज्ञान को कितना बढ़ाएं, बल्कि इसका मतलब यह होना चाहिए कि हम ज्ञान को बढ़ाते हुए कहां तक पहुंचा पाते हैं और वह कितना प्रभावी हो सकता है. क्योंकि ज्ञान तो सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हम बना ही लेते हैं. जिसमें निपुण है, जिसका परफेक्शन है, उनका कहना ही क्या है. वो तो आशीर्वाद प्राप्त है सरस्वती की, वाग्देवी की सरस्वती की प्राप्त है और वो ऐसा कर सकते हैं. लेकिन अपने जैसा किसी को खड़ा करना ये बहुत बड़ी बात होती है. धौम्य ऋषि के आश्रम में एक बच्चा नहीं था, बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन जो असाइन ड्यूटी किया गया वह आरुणि ने उसको ठीक ढंग से किया. धौम्य ऋषि ने आरुणि से कहा था कि तुम जाओ और वहां खेत में सो जाना. नहीं कहा था. उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि हम पढ़ाई के साथ साथ खेती भी करते हैं, क्योंकि अन्न को उगाना भी हमारा कर्तव्य है. और तुम वहां जाओ. बहुत सारे बच्चे वहां गए, बांध को बांधने का प्रयास किया, मेढ़ को बांधने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हुआ. परंतु आरुणि ने कहा कि गुरु के वाक्य को हम कैसे उदीयमान नहीं करेंगे, तब तो यह हम अस्ताचलगामी हो जाएंगे. उदयाचल की ओर तो हमारा जीवन प्रशस्त हो ही नहीं पाएगा. और तब उन्होंने निश्चय किया कि हे गुरु, आप हमें कृपा करके बताओ कि अब हम मेढ़ बांधे कैसे, क्योंकि पानी की श्रृंखला बहुत तेज है, धार बहुत तेज है, इसे रोकना काफी है. और तब वो उसी मेढ़ पर रात्रि काल में जब गिनती होना शुरू हुआ तो धौम्य ऋषि ने कहा कि आरुणि तो नहीं है, बात कुछ क्या है. उस समय हस्त दीपक लेकर जो लालटेन हुआ करता था उसे लेकर चले गए. देखा कि वो मेढ़ के पास ठीक से आवाज भी नहीं निकल रही है. उनको उठाया, गले से लगाया, आशीर्वाद दिया. हमारे कहने का भाव यह कि हम अपनी योग्यता दूसरे में कैसे प्रदान कर सकते हैं. ट्रेनिंग में अगर यह माहौल हमारे विद्वान शिक्षक, विदुषी शिक्षिकाओं के द्वारा उन शिक्षकों को दिया जाए जो अपने सब्जेक्ट में माहिर तो हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस ऑब्जेक्टिव को दूसरे तक कैसे पहुंचाया जाए यह नहीं जानते हैं. अगर इस कौशल को वो आज के इस परिवेश में जान लेते हैं, जो 2 दिन का ये हमें समय मिला है, अच्छी तरह समझकर, जानकर हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं और प्रदीप्त करें, इसलिए कि वह आने वाले समय के लिए